नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे समाचार और आज आपको बता दें कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को 61 के ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग श्रद्धांजलि दी गई। हसनपुरा खाकी को 61 ग्राउंड में श्रद्धांजलि के बाद अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी में अंतिम संस्कार होगा। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को भी हुई थी। वहां पे मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरीके से किसने श्रद्धांजलि दी और सेना के तमाम बड़े आला अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, तमाम अफसर मौजूद है, मुख्यमंत्री भी आए थे। क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, जानेंगे ओपी चौधरी से। ओपी चौधरी जी बताइए, क्या वहां से लगातार आपको देख पा रहे हैं? जी, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, मैं भी पुरानी चुंगी जो शमशान घाट है वहां पर हूँ और जो मेजर कर्नल आशुतोष शर्मा है उनका पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है, जो अभी वर्तमान में कोरोना संक्रमण होने की वजह से जो लोग हैं वो हालांकि काफी इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भारत माता के जयकारों और आशुतोष शर्मा जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस प्रकार आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी तरह आर्मी के जवान और पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर मुस्तैद हैं। और जो आशुतोष शर्मा जो इस देश के लिए बलिदान होकर बड़े गौरव की बात है। हालांकि उनके घर वालों के ऊपर बहुत कुछ गुजर रही है, लेकिन देश के लिए बलिदान होना भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो शमशान घाट है, ये पुरानी चुंगी स्थित शमशान घाट है, जो पूरी तरह से आर्मी के जवानों के द्वारा या सैल्यूट देकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और अभी आर्मी जो एरिया था वहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आर्मी मुख्य चीफ वहां पर पधार कर वहां पर उनको आशुतोष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आर्मी की जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए प्राणों का जो बलिदान देने वाले जो सिपाही हैं, वो सिपाही की इनकी जो वीर गति है, उस वीर गति को ये भारत देश भूलेगा नहीं। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं सागर जी कि जो यहाँ का जो क्षेत्र वो पूरी तरह इस समय भारत माता के जयकारों के साथ गूंज गया है, गूंज उठा है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और रोड के उस पार भी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार जो लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भारत माता की जयकारों के साथ में जो उनका पार्थिव देह है आशुतोष शर्मा का, पार्थिव देह को यहाँ पर इस प्रकार से पंचतत्व में विलीन की ओर अग्रसर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कार्य होता है पंचतत्वों के अंतर्गत, पंचतत्व में विलीन के अंतर्गत, वो कार्य यहाँ पर चालू है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। ओपी जी, हम चाहते हैं कि कुछ तस्वीरें आप अंदर की भी दिखाएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि सब बिल्कुल तक बिल्कुल पार्थिव सर, देह के दर्शन करने का सबको पूरे देश को मौका मिले। बिल्कुल। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, उन्होंने आशुतोष शर्मा के पार्थिव देह को पुष्प चक्कर देश नमन कर रहा है शहीद आशुतोष शर्मा ने।
आप देख सकते हैं किस तरीके से अंतिम पड़ाव में अंतिम संस्कार किया जाना है, जहाँ पे जो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव आपको दर्शन करवा रहे हैं, अंतिम दर्शन, जिससे आप तक भी दर्शन करने का मौका आपको मिले। क्योंकि शहीद आशुतोष शर्मा ने पूरे देश का नाम रोशन किया है और पूरे देश के लिए शहीद उनकी देखा गया था कि जिस प्रकार उनकी पत्नी भी लगातार सबको हौसला बंधा रही थी, जिस प्रकार से उनकी पत्नी सब पूरे परिवार को, पूरे घर वालों को, और उनका कहना था कि मेरे ऐसे पति की पत्नी हूँ जिन्होंने पूरे देश के लिए गौरव और मान सम्मान बढ़ाया है पूरा देश का, और शहीद हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि पार्थिव देह सोमवार को जयपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट से पार्थिव देह को आर्मी अस्पताल ले जाया गया था। पहले सोमवार को ही शहीद अंतिम संस्कार किए जाने का कार्यक्रम था, शहीद का अंतिम संस्कार किए जाने का कार्यक्रम था। हालांकि कश्मीर में मौसम खराब होने की वजह से पार्थिव देह शाम तक जयपुर पहुंची। ऐसे में अंतिम संस्कार को एक दिन और आगे के लिए टाल दिया गया था। पार्थिव देह लेने के लिए शहीद आशुतोष शर्मा की पत्नी पल्लवी भी और उनकी माँ, भाई भी, दादी पहुंचे थे। और आपको बता दें कि ये इससे पहले एग्जैक्ट कैवलरी ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद में यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। ओपी चौधरी जी, और क्या जानकारी है आपके पास? जी, जिस प्रकार आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहाँ पर जो आशुतोष शर्मा, मेजर शहीद आशुतोष शर्मा है, उसका जो उनका जो पार्थिव देह है, उस पार्थिव देह के ऊपर जो भारतीय तिरंगा जो है उसको पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर समर्पित भाव से जो सेना के अधिकारी हैं उनके द्वारा आप देख सकते हैं कि पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ में उनका जो है वो किया जा रहा है। अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, जी, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पत्नी है पल्लवी, उनको जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो उनको सुपुर्द कर दिया गया है। और इस प्रकार से भारतीय सेना के जवानों के द्वारा जो उनकी पार्थिव देह है, जी, एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनका जो पार्थिव देह है, उन पार्थिव देह को देश की मिट्टी में समर्पित करते हुए जो सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर है। उनकी जो वीर गति है, वो वीर गति पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। नम आंखों से संपूर्ण देश आज मेजर कर्नल आशुतोष ओपी जी, शायद आवाज जी और नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा जी था। जी 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 थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उनका जो पार्थिव देह है, उस पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए सेना के जो जवान हैं और आशुतोष शर्मा का जो बलिदान है, ये बलिदान देश कभी भूल नहीं पाएगा। और बिल्कुल, लगातार आप ओपी चौधरी जी दिखाते रहिए दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को भी अंतिम संस्कार का दर्शन करना हमारे पूरे देश के लिए गौरव की बात है, और सब दर्शन करना चाहेंगे अंतिम संस्कार का। पूरा देश देख रहा है हमें, और आपको लगातार हम बता रहे हैं कि शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को 61 कैवलरी के ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई, और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पुरानी चौकी लाया गया।
इससे पहले आपको बता दें कि उनकी 22 अप्रैल को शादी की वर्षगांठ थी, तब आशुतोष ने अपने परिवार से भी बात जी, ओपी चौधरी जी क्या बताना चाह रहे हैं? जी जी, जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो आज मेजर कर्नल सैयद आशुतोष शर्मा का जो पार्थिव देह है वो देश की मिट्टी को समर्पित होने की ओर है। कि जब यहाँ पर यह भी देखा गया, मैं आपको बता दूं कि लोगों में एक प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ काफी गुस्सा है और जो लोग हैं वो यहाँ पर भारत माता की जयकारे और जय हिंद के नारों से पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जिस प्रकार आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जो बिल्कुल ओपी चौधरी जी, हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से अंतिम संस्कार की ओर लाया गया है और आखिरी जो रस्में हैं वो अदा की जा रही है, उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमारे दर्शकों को हम बता दें कि 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे आशुतोष, कर्नल आशुतोष, और शहीद कर्नल आशुतोष 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे जो कई मिशन का हिस्सा भी रहे हैं। सेना ने बताया कि शनिवार को हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में शहीद होने वाले कर्नल आशुतोष के अलावा मेजर अनुज, सब इंस्पेक्टर शकील काजी की, एक लॉन्स नाइक और एक राइफलमैन शामिल हैं। मुठभेड़ हंदवाड़ा में हुई जहां पर आतंकवादियों से लगातार वो लोहा ले रहे थे। उसके बाद में शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। और शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को आज 61 कैवलरी ग्राउंड में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने पुष्प चक्कर अर्पित किया। इस दौरान सेना के तमाम अधिकारी 61 कैवलरी के ग्राउंड में मौजूद रहे और पूरा देश नमन कर रहा है उनको आज, उनकी शहादत को, उनके शहीद जो हुए हैं, पूरा देश नमन कर रहा है, पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है। ऐसे परमवीर और ऐसे वीर जो इस देश को प्राप्त हुए हैं, इस देश के लिए और देश का गौरव बढ़ाया है, उनको हम भी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि समन सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके लिए। और ये बहुत बड़ी बात है देश के लिए कि इतना गौरव मान देश का बढ़ाया और शहीद हुए लोहा लेते हुए। जिस तरीके से आपको पता है कि कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, उसके बाद और देखने में जो मेजर था वो देखने में ये आया कि उनकी बीवी जो पत्नी है, जहाँ पे एक पत्नी का हौसला टूट जाता है वहां पे उनकी पत्नी सबको हौसला बनाते हुए नजर आई और पूरे परिवार को साथ लेकर उन्होंने हौसला बनाया, किसी को टूटने नहीं दिया। जहाँ पे एक पत्नी टूट जाती है ऐसे समय में उन्होंने कहा कि मैं गौरव और गौरवान्वित हूँ कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए और देश का मान बढ़ाया, देश के लिए गौरव बढ़ाया। और जिस तरीके से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनके अंतिम संस्कार की, हमारे संवाददाता लगातार ओपी चौधरी जी वहां पर मौजूद है। जी ओपी चौधरी जी, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो मेजर कर्नल शहीद आशुतोष शर्मा की जो पत्नी है पल्लवी, वो जिस प्रकार आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से वो
माँ भारती का जो तिरंगा है, जिसमें मेजर कर्नल आशुतोष की जो वर्दी है उसको अपने सीने से लगाए हुए हैं। और जब मेजर शहीद की पत्नी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। जिस प्रकार एक नारी की जो शक्ति होती है, अटूट शक्ति होती है, उसका एक बहुत ही विशेष उदाहरण यहाँ पर मेजर शहीद की पत्नी के द्वारा पेश किया गया। और जिस प्रकार से नम आंखों के द्वारा यहाँ पर उनका जो अंतिम जो एक प्राणी का अंतिम जो चरण होता है शहीद होने के बाद वो किया गया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं जो एलिवेटेड रोड है वहां पर भी जो लोग निकल रहे थे यहाँ से, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ऊपर कैमरे से कि जो एलिवेटेड रोड है वहां पर एक जो लोग हैं वो रुककर अपने नम आंखों से मेजर शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस प्रकार आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी किस प्रकार से घर की छतों पर जाकर मेजर शहीद को अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और ये जाता है कि भारत देश के कण कण में वीर योद्धाओं का रक्त निहित है। वही उदाहरण पेश किया मेजर आशुतोष शर्मा ने, जो आज संपूर्ण देश नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दे रहा है। अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको लगातार बता दें कि पूरा देश नम आंखों से आज ये विदाई देख रहा होगा। पूरे देश को गर्व होगा कि उन्होंने एक ऐसा सपूत, एक ऐसा देशभक्त बेटा और एक अपना वीर बेटा खोया है। और शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के रूप में वो थे जिन्होंने पूरा देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया। और आज शहीद के अंतिम संस्कार के आखिरी क्षण और अंतिम संस्कार के आखिरी रस्में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी जी लगातार जुड़े हुए हैं और आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार की रस्में, जिससे कि पूरा देश जो अंतिम संस्कार और उनके दर्शन करना चाहेगा, तो इसलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओपी चौधरी जी, क्या कुछ और बताना चाहेंगे वहां पे आप? जी जी, जिस प्रकार अभी हमने देखा है कि जो अंतिम संस्कार की जो अंतिम तैयारियां हैं भारतीय रीति रिवाज के अनुसार है वो यहाँ पर चल रही है और सेना के उच्चाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करें एक शहीद मेजर की, तो उसके लिए बड़े ही अपने लिए और अपने देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि बताया गया था कि जो मेजर है आशुतोष शर्मा, उनको पहले भी वीरता के लिए 2 बार भारत देश की ओर से, भारतीय सेना की ओर से सम्मानित किया गया था। इनकी वीरता का डंका उस क्षेत्र में बजता था और उन्हीं की वीरता के कारण आज देखिए वो अपने देश के लिए अपने स्वयं को न्यौछावर कर दिए। मैं नम आंखों से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो लगभग अभी पूर्णता की ओर है। और आपको बता दूं कि कैबिनेट के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और राजस्थान के गृह मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आर्मी कैंट जाकर मेजर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पर जयपुर जिला कलेक्टर जोगाराम यादव भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस प्रकार से मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा, मैं यहीं पर मौजूद हूँ कि जो मेजर हैं उनका जो अंतिम संस्कार है, या यूं कहें कि वो आज भारत की मिट्टी के लाल भारत की मिट्टी में समा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ दृश्य अपने को यहाँ पर देखने को मिले। और सेना के जवानों के द्वारा और परिवारजनों के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, किस प्रकार से एक अंतिम संस्कार, एक अंतिम पड़ाव में वो है, वो अभी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और
जो भी अपडेट है यहाँ पर अपडेट बनी रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इसी आशुतोष शर्मा, मेजर शहीद आशुतोष शर्मा के साथ में 4 जवान और वहां पर शहीद हुए थे। इन सभी जवानों को नम आंखों से विदाई दी गई। और एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां संपूर्ण भारत में इस चीज को लेकर रोष व्याप्त है कि कब इन आतंकवाद का सफाया होगा, कब तक हमने जो भारत माँ के लाडले सपूत हैं वो इस प्रकार शहीद होते रहेंगे। ये भी लोगों को देखने में मिल रहा है और लोगों में यहाँ पर काफी गुस्सा भी देखने को मिला कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब कार्रवाई होगी, कब इस आतंक का खात्मा होगा। ऐसे लोगों से सुनने को मिला है। जब अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को यहाँ पर लाया गया तो उस समय क्षेत्र के चारों ओर जो लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर मेजर शहीद के पार्थिव देह पर पुष्प वर्षा अर्पित की गई और जय हिंद जय भारत के और आशुतोष शर्मा जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। हम चाहेंगे ओपी जी थोड़ी तस्वीरें और आप दिखाएं हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो लगातार अंतिम दर्शन कर सकें। और आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और उनके साथ प्रताप सिंह खाचरेवाल जो कि सैनिक कल्याण मंत्री है वो भी आए, कलेक्टर जोगाराम, सभी ने और तमाम सेना के अधिकारी 61 कैवेलरी ग्राउंड में मौजूद रहे जहां पे श्रद्धांजलि दी अंतिम, और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए ग्राउंड से रवाना किया गया। और आपको बता दें कि शहीद कर्नल आशुतोष 21 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे जो कई मिशन का हिस्सा भी रहे हैं। सेना ने बताया कि शनिवार को हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा ने इस मुठभेड़ में शहीद होने वालों में कर्नल आशुतोष के अलावा मेजर अनुज, सब इंस्पेक्टर शकील काकी, एक लॉन्स नायक और एक राइफलमैन शामिल है। मुठभेड़ हंदवाड़ा में हुई जहां पर लगातार ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये इस मिशन को अंजाम दे रहे थे और लगातार इस मिशन में बने हुए थे। और आप देख रहे हैं सीधा दर्शन कर रहे हैं अंतिम संस्कार का, जहां पर अंतिम संस्कार की अंतिम रस्में जो है, जो क्रिया होती है वो चल रही है। और आप देख रहे हैं जहां से लगातार हम आपको हमारे संवाददाता ओपी चौधरी बने हुए हैं वहां से लगातार और आपको दिखा रहे हैं जहां से हमने आपको पहले श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने और तमाम अफसरों ने, तब हमने आपको लगातार दिखाया। और ये वक्त पूरे देश नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करके अंतिम संस्कार देख रहा है, जहां पर पूरा देश दुखी है और एक तरफ रोष भी व्याप्त है कि कब तक ये आतंकवाद खत्म होगा, कब तक हम हमारे बेटों का बलिदान और शहादत देते रहेंगे। लेकिन अभी अंतिम संस्कार कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि 61 कैवेलरी ग्राउंड में उनको श्रद्धांजलि दी गई और अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अंतिम संस्कार के पल आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ओपी चौधरी जी बने रहिए आप, लगातार हम लौटेंगे आपके पास थोड़ी देर में जी। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम संस्कार के। ओपी जी क्या सूचना है, क्या जानकारी है आपके पास अभी? जी जी, मैं आपको बता दूं कि अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और उनका जो भाई है शहीद मेजर आशुतोष का, उनके भाई के द्वारा जो अंतिम संस्कार के लिए जो पूजन आदि जो किया जाता है वो जिस द्वारा आप
आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम है मेजर शहीद का, वो यहाँ पर चल रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेजर शहीद हैं वो कुछ ही पल में मिट्टी का लाल मिट्टी में समर्पित होने की ओर है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जयकारों से शमशान घाट है। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के लिए जितना कहा जाए कम है। बताइए ओपी जी, क्या कहेंगे, क्या बताएंगे? जी, जिस प्रकार आप देख रहे हैं उनका जो उनके माथे पर चंदन का तिलक करके उनके भाई के द्वारा, और जिस प्रकार आप देख रहे हैं समीप की पार्थिव देह है, समीप की पत्नी पल्लवी है, वो नम आंखों के द्वारा एक नारी शक्ति का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए आपको यहाँ दिख रही है कि जो उनका अंतिम जो क्रियाकलाप है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो माँ है वो वहाँ भी यहीं पर मौजूद है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि उनकी जो माँ है वो ओपी जी, उनकी माँ, बीवी और इसके अलावा और कौन मौजूद है वहाँ पे? जी, ये उनका जो भाई है वो मौजूद है। उनकी माँ, जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और नम आंखों से अपने लाल और भारत माँ के वीर सपूत लाल को अंतिम विदाई दे रही है। और अंतिम दर्शनार्थ जो सेना के उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो भी विधि विधान से जो एक शहीद का अंतिम संस्कार होता है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और उनकी जो माँ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार नारी शक्ति के रूप में एक धैर्य की परीक्षा से वो आज गुजर रहे हैं। और बहुत बड़ी हिम्मत और कलेजा चाहिए ऐसे समय में, माँ और बीवी जो कि बहुत जी, माँ ने अपना कलेजा का टुकड़ा जिनका शहीद हुआ है, देश के नाम रोशन किया है। एक माँ का बेटा दूसरी माँ भारत माता के लिए बलिदान दिया, शहीद। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस माँ के अंदर करोड़ों माँ की शक्तियां विराजमान है कि वो आज अपने इस लाल के अंतिम दर्शनार्थ यहाँ शमशान घाट में जो अंत्येष्टि की जा रही है वहां पर मौजूद है। और ऐसे माँ जो एक अपने लाल और एक भारत माँ के सपूत लाल जो मिट्टी का लाल था हो रहा है, ये संपूर्ण देश आज जहाँ नम आंखों के द्वारा अंतिम को विदाई दे रहा है। जो प्रकार से भारतीय और अब शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं। उनकी अंतिम जो क्रिया होती है, अंतिम जो रस्में होती है वो पूर्ण की जा रही है। अंतिम समय, अंतिम संस्कार का
इससे पहले आपको बता दें कि इकसठ कैवलरी ग्राउंड में उनको श्रद्धांजलि दी गई, जहां पे मुख्यमंत्री के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, सैनिक कल्याण मंत्री खाचरियावास हैं, उसके साथ कलेक्टर जोगाराम। आप देख सकते हो कि माँ बीवी सब यहाँ पर हैं और बड़ा कलेजा चाहिए इस समय में एक नारी शक्ति के रूप में, और कहीं माता और बीवी जो कि इतनी हिम्मत है दिखा रहे हैं, दूसरों को भी ढाढ़स बंधाया, दूसरों को हौसला अफजाई किया, पूरे परिवार को उन्होंने साथ लेकर उनको लगातार हौसला बढ़ाया, खुद भी हौसला रखा। आप सोच सकते हैं कितना ये समय होता है जब ऐसे समय में हिम्मत रखना और दूसरों को हौसला बढ़ाना, जिससे कि कोई ऐसी जब शहीद हुए हैं कर्नल आशुतोष शर्मा, और ऐसे समय में बीवी और माँ के द्वारा इतनी हिम्मत और कलेजा, एक माई है जिनके पास इतना बड़ा कलेजा होता है और उनको गर्व भी है कि एक देख माँ की सकते गोद हैं में से। कि जी कि जो नजदीक के जो लोग हैं वो लोग किस प्रकार से शहीद आशुतोष को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं छतों से, उसको वो देख रहे हैं। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कर्नल शहीद है आशुतोष, संस्कार अंतिम भाव की ओर है, और ऐसे मेजर सपूत वीर योद्धा पर संपूर्ण भारत देश के नागरिकों को गर्व है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर आतंकवादियों से लोहा लिया। और आपको मैं बता दूं कि जो मेजर है वो मेजर पहले भी 2 बार जो शहीद हुए वो भी पहले 2 बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, और ऐसे ही वीरता का परिचय देकर आज उन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए इस भारत देश के लिए, भारत की मिट्टी के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिए। इस प्रकार से आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि उनकी माता है वो अंतिम दर्शन अपने सपूत का कर रही है, और उनकी जो पत्नी है वो बार बार नम आंखों से एक नारी शक्ति का नम आंखों से उनको उनके दर्शन कर रही है। नतमस्तक है हम ऐसी नारी शक्ति के आगे कि उन्होंने पूरी तरह अपने धैर्य का और वीरता का अपने पति के साथ साथ भी परिचय दिया। जब बात की गई मेजर शहीद मेजर की पत्नी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे दुख तो किसको नहीं होता कि जब एक इंसान साथ छोड़ता है, और इंसान ही नहीं एक वीर योद्धा जब साथ छोड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, देश के लिए बड़ा गर्व की बात है कि आज जो मेरा पति है वो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ समय लग सकता है आप तक ये लाइव तस्वीरें आने में, लेकिन लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से अंतिम संस्कार शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा का किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं उनकी माँ, पत्नी, भाई सब लोग मौजूद है वहां पर। ऐसा कम ही देखा जाता है जब माँ और पत्नी अंतिम संस्कार में शामिल हो। इतनी कलेजा ही है माँ का और बीवी का कि उन्होंने हिम्मत और अपने बेटे के लिए ये हिम्मत दिखाई कि आज अंतिम संस्कार में वो भी शामिल है। और एक माँ की गोद से दूसरी माँ की गोद में आशुतोष शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा गए हैं, तो एक माँ को भी गर्व होगा कि एक माँ की गोद में पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं।
और आखिरी क्षण जब पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से आखिरी क्रिया जो होती है, रस्म होती है, वो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश चौधरी लगातार बने हुए हैं सुबह से। जब शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के पार्थिव देह को ग्राउंड में रखा गया था, जब सेना के ग्राउंड में जो कि खातिरपुरा रोड पर है जयपुर में, वहां पर रखा गया था। उसके बाद लगातार ओम प्रकाश चौधरी जो कि ये कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया और पूरे देश को अंतिम दर्शन कराना हमारा फर्ज था, तो हमने लगातार इसकी कवरेज की और आप तक पहुंचाया, जिससे क्या हमारे दर्शक भी अंतिम दर्शन कर सके, जो यहाँ पहुंच नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से। इसको बहुत ही कम लोगों में सीमित रखा गया। और आपको बता दें कि 22 अप्रैल को ही शादी की वर्षगांठ थी और आशुतोष ने पूरे परिवार से बात भी की थी। सोमवार को जयपुर पहुंची थी उनकी पार्थिव देह। एयरपोर्ट से पार्थिव देह को आरएमएस ले जाया गया। पहले सोमवार को ही शहीद का अंतिम संस्कार किया जाने का कार्यक्रम था। हालांकि आपको बता दूं कि जब मेजर आशुतोष शर्मा जब शहीद हुए थे, उससे पूर्व का फोन आया था अपने घर पर, और उससे पहले किया था तो उन्होंने ये कहा था। ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लाउड जिससे कि आप जी कि इस कोरोना महामारी में आप अपने और परिवार का ख्याल रखना। मेरे ऊपर जो बटालियन में 1500 आदमी हैं, 1500 लोगों की मेरे ऊपर कहने का तात्पर्य कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, आप अपना ख्याल रखिएगा। और उनकी मां ने बताया कि जब भी शहीद मेजर कर्नल आशुतोष जी फोन करते थे तो सबसे पहले वो मां से बात करते थे। अंतिम तत्व में उनका जो शरीर है वो आज इस भारत की मिट्टी के लिए, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो पार्थिव देह है वो पंचतत्व में मिले। सेना के द्वारा यहाँ पर सेना के उच्चाधिकारियों और सेना के लोगों द्वारा यहाँ पर सलामी दी जा रही है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। जी सागर जी, जिस प्रकार से दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, सेना के लोगों के द्वारा यहाँ सलामी दी जा रही है। और उनकी पत्नी और उनके भाई के द्वारा उनका जो उनको मुखाग्नि दी गई है। एक नारी शक्ति का बहुत ही बड़ा अनूठा उदाहरण यहाँ पर वीर योद्धा के साथ जो वीर नारी है वो उसका रूप भी अपने को यहाँ पर देखने को मिला है कि उनके द्वारा जो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उनकी जो पत्नी है के द्वारा मुखाग्नि यहाँ पर मेजर शहीद को दी गई। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनकी पत्नी है उनके द्वारा यहाँ पर भाई के द्वारा मुखाग्नि दी गई। और एक योद्धा जिन्होंने अपने परिवार अपने घर वालों की परवाह न किए हुए देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जी सागर जी, देख सकते हैं ये अंतिम दर्शन आप, और जहां पर आपको जैसा कि पता है कि उनकी पत्नी ने मुखाग्नि दी है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। ये धरती वीरांगनाओं की रही है, छत्राणियों की रही है, जहां पे लक्ष्मीबाई मीराबाई जैसी किस प्रकार से उनकी पत्नी का जो हृदय है वो विदारक हो उठा है।
उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहुत ऐसे नारी शक्ति को सत्सर सलाम करते हैं और ऐसे महान वीर योद्धा को सत्सर नमन करते हैं। जी सागर जी। बिल्कुल, पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश यही सोच रहा है कि ऐसी हर माँ का मन होगा कि एक हमारा बेटा भी ऐसा हो जो कि देश के लिए शहीद हो। हर माँ की वो इच्छा होगी, हर माँ और हर बीवी चाहती, हर पत्नी चाहती होगी कि उनका पति और माँ चाहती होगी उनका बेटा, बहन चाहती होगी ऐसा भाई, हर कोई ऐसा वीर सपूत जो देश के लिए बलिदान दे, देश के लिए शहीद हो। हर माँ, हर पत्नी अपना पति चाहती है, बहन अपना भाई, माँ अपना बेटा जो कि एक देश के लिए बलिदान दो। ये बहुत ही गौरव की बात है। ओम प्रकाश जी जिस तरीके से देश के लिए शहीद हुए हैं, लोहा लेते हुए कमांडिंग ऑफिसर थे, 1500 लोगों की जिम्मेदारी थी, परिवार समझते थे और परिवार की तरह कमांड करते थे। कभी उन्होंने पिता की तरह पूरी सागर जी, आपको मैं बता दूं, 1500 लोगों की ही नहीं, पूरे 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी निभाई है मेजर आशुतोष शर्मा ने, शहीद मेजर आशुतोष शर्मा ने, जो उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने देश के लिए एक नया इतिहास खड़ा कर दिया। और ऐसे वीर योद्धाओं को हम बार बार नमन करते हैं, ऐसे वीर सत्रानियों को हम बार बार नमन करते हैं। जिस प्रकार उनकी माँ को, जब मैंने अभी कवरेज के लिए यहाँ पर आया तो देखा कि उनकी जो माँ थी वो कह रही थी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली माँ हूँ कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया। उनकी पत्नी कह रही थी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली पत्नी हूँ कि मेरे ऐसे पति थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, 130 करोड़ देशवासियों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इतिहास में उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को, खुद को मुझे गौरवान्वित महसूस करने का मौका मिल रहा है। जिस प्रकार देख सकते हैं आप, चारों तरफ भारत माता के जयकारों के साथ बाहर जो लोग खड़े हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि जो बाहर लोग खड़े हैं वो भी भारत माता के जयकारों के साथ में अपने भारत माँ के इस लाल को अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस प्रकार आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो भारत माता के ऐसे वीर सपूतों, वीर लालों को देख सकते हैं कि बाहर जो लोग खड़े हैं भारत माता के जयकारों के साथ, उनके यहाँ जिस प्रकार देख सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है। और क्यों हम नहीं करेंगे ऐसे वीर शहीदों का नमन जिन्होंने 130 करोड़ देशवासियों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने आप को यही नहीं कोरोना संक्रमण के रूप में जो कोरोना वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है और वो भी इस भारत माँ के लाल को एक बार मैं आपको होता है जो ओम प्रकाश जी मैं रोकना चाहूंगा, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है, नेटवर्क से आपको वहाँ का नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से जी सर, यहाँ का कार्य पूर्णता की ओर है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सेना के जवान हैं, अंतिम विदाई दी जा रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सलामी दी जा रही है। और आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है ओम प्रकाश जी। हाँ, अब आ रहा है जी वीडियो नहीं जी आपका, अब ठीक है जी। जिस प्रकार आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोग भारत माता यही नहीं देखते, आप रोड पे इस तरफ से लोग हैं वो भारत माता की जयकारों के साथ क्षेत्र को गुंजायमान बना दिया है। और यहाँ के भारतीय सेना के जो कमांडो है, जो जवान है, उनके द्वारा उनको सलामी दी जा रही है। जी सागर जी, शायद आपका जी सागर जी, ऐसे वीर सपूत को
देश के नागरिकों को हम बार बार नमन करते हैं। जी जी सागर जी, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वीडियो आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम आपको लगातार अंतिम संस्कार जो कि शहीद आशुतोष शर्मा का है वो दिखा रहे हैं आपको। लगातार बने हैं हमारे संवाददाता चौधरी जो कि लगातार वहाँ पे बने हैं। कुछ नेटवर्क हो सकता है, वीडियो आपका क्लियर नहीं पहुंच रहा है, लेकिन आप पीछे जयकारे सुन सकते हैं। जयकारे जिस तरीके से भारतीय सेना, भारत माताओं, देश की नौजवानों की हौसला अफजाई की जा रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के नारे भी लगी। पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत माता जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद तक के नारे लगे। जवानों का हौसला अफजाई किया जा रहा है, जवानों की जय जयकार की जा रही है। ऐसे वीर सपूतों को नमन है हमारा, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, बलिदान दिया। और आप देख सकते हैं वीर जवान जो कि देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, बिना किसी प्रतिबार की चिंता किए पूरे देश 130 करोड़ जनता को और पूरे हिंदुस्तान को अपना घर समझकर अपना सीना ताने दुश्मनों से लोहा लेते हैं। और लगातार बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के वो अपने देश को सलामत रखने के लिए लगातार लोहा लेते हैं और शहीद भी होते हैं। ऐसे वीर योद्धाओं को हमारा समाचार सलाम करता है, ऐसे वीर योद्धाओं को हमारा समाचार नमन करता है। और हमारा समाचार के द्वारा ऐसे वीर योद्धाओं के लिए और जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम प्रकाश जी चलिए ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने जिस तरीके से दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखाई, लगातार अंतिम दर्शन करवाए, और क्या कुछ और बताना चाहेंगे ओम प्रकाश जी? जी जी सर, और हमने तो अब क्या है, अब लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि कैसे न कैसे ये जो आतंकवाद रूपी तो पूरे देश में लोग जो फैला रखा है, बार बार सैनिक शहीद हो रहे लोगों की यही मांग है कि इन आतंकवादियों का सफाया किया जाए। और ऐसे ही जिस प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लोगों की यही मांग है कि उसी प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की औकात दिखा दी जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।